नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और निवेदक को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना नगर पंचायत के सामने दिया गया। तो वहीं भानुप्रतापपुर के विधायिका सावित्री मंडावी द्वारा चरामा नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कार्य पूरे हो चुके हैं उस कार्य का पैसा मिल जाने के बावजूद एक बार फिर से टेंडर लगाया गया है जिसे निरस्त किया जाए। तो वही विधायिका ने बताया कि इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है, बावजूद इसके कुछ नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाए। चरामा नगर पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर टेंडर निरस्त नहीं हुआ तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन जो रहा चारामा नगर पंचायत में आज जो हम लोग सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे हैं कि नगर पंचायत में पूर्व में अभी टेंडर जो यहाँ पे जारी किया गया था उसमें ऐसे जो कार्य है जो पूर्व में 1.5 साल 2 साल से पहले हो चुके हैं और शायद उन कार्य की राशि भी आहरण हो चुका है और ऐसे अब कार्य को अभी टेंडर में शामिल किए हैं। और हम सबका मांग है जो कार्य हो चुका है और उसमें लगाया उसको हटाया जाए और निर्णय जो निकाले गए उसको उसमें निरस्त किया जाए। जो वास्तविकन है वो कार्य को लागू किया जाए, ये हमारा मांग है। और दूसरी बात क्या है सर, ये अपना एनएच में एक कोरर चौक से लेकर बस स्टैंड तक बरसात के दिन में पानी के भराव वहां पे हो जाता है, वहां बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वहां बीच में हम सब विधायक जी के नेतृत्व में वहां पे गए। एक निजी जमीन है वहां पे, सुनकर समाज का परिवार की जमीन है, वो देने के लिए बिल्कुल मना कर दिए थे। वो विधायक जी नेतृत्व में गए, हम लोग से बात किए, विधायक जी बात किए तो अभी कुछ दिन के समय मांगा है। समय मांगे कितने दिन तक आप चलो बरसात निकल जाएगा उसके बाद अपन आगे निकासी को उसमें नाली बनाया जाए, ऐसे करके उन्होंने दिया है। मैं कल बैठा था नगर पंचायत में तो पूरे परिवार लोग आ गए थे। कल समय मांगे थे नगर पंचायत कि हम इतना दिन के आगे हम इतना एक काम करके देंगे, ऐसे करके तो काम अभी तक पता नहीं चल रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण काम है, उस काम को छोड़ के अब अन्य काम जो अन्यथा जो काम नहीं होना चाहिए उस काम को लेकर यहाँ टेंडर निकाले हैं। ये महत्वपूर्ण काम को छोड़ दिया गया है, ये काम बहुत जरूरी काम है। तो ऐसे जो निर्णय जो निकाले हैं, जो निर्णय निकाल के जो कार्य किए हैं, इसमें ऐसे लगता है कि वास्तविक में यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा मिली भगत करके पूरे भ्रष्टाचार वो दिख रहा है। तो निश्चित है ये। मैं अमृतलाल देवांगन, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चारामा। ये मेरे नगर पंचायत चारामा का मामला है। यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के द्वारा जो काम हो चुके हैं उस काम का टेंडर लगा है, उसके पैसे भी मिल गए हैं। तो हम वो उस काम को निरस्त करना चाहते हैं। निरस्त करने के लिए हमने कई बार बैठक में भी मांग रखी। 10-15 दिन पहले जब डीएमएफ मीटिंग हुई उसमें भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था। तो अभी तक जो है न शासन न प्रशासन अभी तक नहीं कुछ जांच दल आया न कुछ। हम तो चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, यहाँ आके जांच करे, पर वो जांच अभी तक हमने ऊपर भी वहाँ अधिकारियों से भी बात की, पर अभी तक उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 15-20 दिन हो गया। इतने दिन होने के बाद भी एक विधायक गुहार करिए, एक विधायक की बात को नहीं सुना जा रहा है। और हम जो गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसको हम निरस्त करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हमने सब पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जांच दल गठित हुआ था, उनके द्वारा जांच की गई है। बिल्कुल नहीं, तो कहाँ कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे ना। आए जरूर है, देख के जा रहे हैं, पर न कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर निरस्त करने के लिए हम जो गलत तरीके से हो रहा है टेंडर और आप लोगों को बताना चाहूँ जो वाकई में यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है
जो वाकई में जरूरी है चारामा वासियों के लिए, वो काम को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कई वार्डों में इतने जर्जर रोड है, उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। और यहाँ तक कि मैं जो काम लाई थी, जो खुद कलेक्टर महोदय ने स्वीकृत की थी वो पैसा, उसको भी टेंडर में शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह का काम जो है यहाँ के नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है, तो वाकई न कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और आने वाला समय में इनकी मंशा में लग रहा है, आने वाले समय में चुनाव के लिए ये पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आगे अगर कार्रवाई, हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पर अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बिल्कुल रोड पे हम उतर आएंगे। और जो भी होगा वो प्रशासन अब जाने, पर हमने सोच लिया है अगर निरस्त नहीं होता तो बिल्कुल कल से उग्र जो है आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और खबर महासमुंद से है, जहां पर एक महापूर्व हुए अंत्यकत्ल के गुत्थी को सुलझाते हुए पटेवा पुलिस ने 22 वर्षीय युवक झाखर मुड़ा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में एसटीओपी प्रेम साहू ने बताया कि महासमुंद जिले में एक महिला की धारदार हथियार से अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। पटेवा पुलिस ने आरती निषाद के रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। तो वहीं पटेवा पुलिस ने 1 माह बाद जीत राम निर्बलकर झाखरमोड़ा निवासी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला जादू टोना करती थी और जिस वजह से आरोपी का बच्चा लगातार बीमार होता था, जिस वजह से उसने महिला की हत्या कर दी। पुलिस खुलासे में बात सामने आई है कि आप जादू टोना के से परेशान थे। क्या था प्रकरण, क्यों आपने हत्या को अंजाम दिया? तो यही कि उसके यहाँ कभी नशा वशा करने चला जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, तबीयत खराब, बहुत गंदी भी थी। उसके गांव वाले भी बोलते थे कि ये बहुत बेकार है, इसके यहाँ मत आया। लेकिन फिर भी क्या करे, नशा करना सीख गया, ले जाते थे दारू गांजा सभी देते थे। बेचती थी? हाँ। क्या क्या बेचती? दारू गांजा। तो आप खरीदने जाते? गाली भी देती थी। एक बार मेरे पापा की गाली दी, मेरे गुस्सा में मेरे बच्चे कभी बार बार वहाँ से आता था, तबीयत खराब हो जाता था। बच्चे के लिए क्या खरीदते थे वहाँ से? बच्चे के लिए क्या सामान खरीदते? होटल भी खोला, होटल भी बनाया था लोग बड़ा। तो तुम मारा कैसे उसको? हत्या का मतलब प्लानिंग कैसे किया कि हत्या कर दूंगा इसका? बाद में बार बार टेंशन आ रहा था कि इसी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब होता है या ऐसा होता है, इसलिए। तो जिस दिन आपने घटना का अंजाम दिया, क्या था, आप नशे में के हालात में थे? क्या था? नहीं, नशे में नहीं था। किस तरह से आपने पूरी प्लानिंग किया, किससे आपने उसको मारा? अच्छे से। कहाँ से लिए थे? घर ही को। अच्छा, तो क्या किए? क्या मार दिए। पछतावा होता है। कैसे मारा था? क्या था हथियार तेरे पास? बच्चे का तबीयत क्या खराब होता था, कैसा लगता था उनको? रात भर रोता था, बुखार आता। तो डॉक्टर के पास कभी लेके गए थे? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? कई बार तो बोलता था बुखार है, लेकिन उतरता ही नहीं था और रोते रहता था। ऐसे जैसे नहीं जाता था और नॉर्मल बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने से तुरंत ठीक हो जाता, और वहां से अगर आया रहता तो तुरंत ठीक नहीं होता। अभी पछतावा? क्या पछता रहे? नहीं की जब ये करने से पहले नहीं सोचा? उस समय गुस्सा सवार हो गया था ना, जो कुछ भी कमाता था फिर बच्चे की इलाज में चला जाता था। कितने साल का है बच्चा आपका? 1.5 साल। कितने बच्चे? एक। अब उस बच्चे का क्या होगा? अब वो बच्चा बीमार हुआ तो क्या अभी भी जादू टोना रहेगा? दिनांक 29/10/2024 को हमें पटेवा में आरती निषाद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28/29 की दरमियानी रात उसकी मां की हत्या हो गई। इस रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में, थाना पटेवा में मर गए अपराध दर्ज किया गया और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसी गांव के नजदीक वाला गांव से एक 22 वर्षीय युवक द्वारा हुआ आप किया गया, जिस पर उसको राउंड अप करके पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध कबूल किया और अपराध में करीब
लोहे का गत्ता और उससे पीड़िता का मोबाइल जो है जब्त किया। हत्या का क्या कारण था, क्यों हत्या की? वो आरोपी का कहना है कि उसका एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसको लेकर के इसकी दुकान में जाता था। इनका चाय नाश्ता का दुकान है, उसमें जब भी वो जाता था तो उसके सामान लेने के बाद घर वापस जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, घर में बहुत तंग करता था, रात में भी सोता नहीं था। तो इसका संदेह था कि ये टोना जादू कर दिया है, इस कारण से घटना को कैसे अंजाम दिया। रात की बात है, उस समय महिला अकेली घर में सोई हुई थी, लगभग 12-1 बजे की बात होगी। ये जाकर के लोहे अपने घर से लोहे का कप्पा ले गया था और उसी से उसके गर्दन में वार करके और महासमुंद जिले के बसना थाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक भोले भाले 35 वर्षीय युवक से लगभग 4 लाख रुपए सोने चांदी के जेवरात ठग लिए। ठगे गए दूल्हे की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि आरोपी ममता पटेल ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हेम चौधरी को शादी का झांसा देकर फंसा लिया और शादी कर ली। शादी से पहले ही महिला ने हेम चौधरी से 3 लाख रुपए लिए थे। जालसाज महिला ने युवक से शादी रचाकर घर युवक के पहुंची और मौका देखकर युवक के घर से सोने चांदी के गहने और 70,000 कीमत के मोबाइल लेकर फरार हो गई। ठगी का शिकार हुए आरोपी ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी हेम कुमार चौधरी द्वारा चौकी में 17/6/2024 को रिपोर्ट लिखाई गई कि उसको 4 लाख लोगों ने मिलकर शादी करने का झांसा देकर के जेवरात और मोबाइल तथा नकदी 3 लाख रुपए ठग लिए। इस पर से चौकी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और विवेचना के दौरान 4 आरोपी बने हैं, जिसमें एक स्वयं महिला जो दुल्हन बनी थी वो है और बाकी उसके साथी और 3 पुरुष है, टोटल 4 आरोपी है। उम्र करीब 35 वर्ष हो गई है, तो उसकी शादी हो नहीं रही, इस कारण परेशान था, तो उन्होंने जो है शादी कर लिया इनके बहकाव में आकर। इसकी जांच कर रहे हैं। 3 आरोपी जैसे इनसे संबंध है, पुराने जांच में क्या तथ्य निकल कर सामने आ रहा है? क्या इनका एक कोई गिरोह है? जांच में और कोई अन्य मामले का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है इस तरह से पेपरों भी आते रहता है, तो लिंक कर रहे हैं, यही मिलेगा। उम्र ज्यादा हो रही थी तो इस कारण से वो शादी करने के लिए लालायित था। वही तो अभी जांच कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ा। उदामा पटेल जो है वो भी सारंगगढ़ का रहने वाला है। उदामा पटेल और इसका आपस में मतलब जो प्रार्थी हेम कुमार चौधरी, ये आपस में मतलब सामाजिक लोग हैं, तो वो जानता था कि मतलब ये भी सामाजिक है, तो वहीं से बात करना शायद। और जगदलपुर में कोड़ीनार थाना क्षेत्र में गिदमा जगदलपुर मार्ग पर एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस मरीज को लेकर किरंदुल से रायपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान किलेपाल नंबर 3 के पास कोहरा होने की वजह से हादसा हो गया। एम्बुलेंस में सवार मरीज को जगदलपुर उपचार के लिए रवाना किया गया। और सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का कार्य बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला जो कि पूर्णतः जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ की अधिकतर आबादी दूर दराज गांव में रहती है, जहां पानी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है।
इसी को लेकर दूर करने को लेकर सरकार जल जीवन जैसी महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, लेकिन अभी तक जिले में इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कई गांव हैं जहां लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसा ही एक क्षेत्र है वनघाट, जो कि जिले का दुरुस्त क्षेत्र है, जहां के लोग नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। कहने को तो 4 से 5 हैंडपंप भी लगे हैं, लेकिन सभी खराब है। जो कि एक सही है, उसमें भी लाल पानी निकलता है, जो कि गरीब आदिवासियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वहां रहने वाले ग्रामीण ऐसे खराब पानी को पीकर बीमार होते हैं और अगर स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी लेना चाहे तो वहां कोई नेटवर्क भी नहीं है, जिससे उनका जीवन और अत्यधिक दुखद हो जाता है। पानघाट पीरा नल जल वाला जो पाइपलाइन लगा है, कनेक्शन है, क्या स्थिति है इसका? इसमें काम ही रुका है, इसमें का पानी यानी नहीं हुआ है, अभी इनमें का जाना हुआ पाइपलाइन नहीं हुआ है। कब से लगा रखे हैं इसको? कितने दिन हो गए? पिछले साल चला था काम, उसके बाद बंद है तो कोई नहीं आए। कोई दूसरा नहीं आया? नहीं। तो पानी फिर कैसे पीते हैं आप लोग? पानी जैसे कि बोल रहे थे कि कोई लोग कुआं जहाँ जहाँ पास में है वहाँ, और के यहाँ नदी तालाब वैसे करके थोड़ा बहुत झाड़ लेते हैं रेता होता को। समरतिया। कौन गांव रहा था? हम तो यहाँ रहते बानघाट पेड़ा। एक नल लगे है तो इधर का स्थिति का पानी है इसमें? पानी कुछ नहीं है, पाइप लगे है, खोदाई करके लगा दी है तो हम बस। फिर कहाँ पानी पिया था? पानी नदिया ले लान थी। नलजल के काम में जहाँ तक पाइपलाइन वगैरह की या कार्य की गति धीमे होने का प्रश्न है, तो चूंकि बरसात का मौसम होने के कारण हम लोगों ने इस तरह के जो है पाइपलाइन बिछाने वाले कामों को हम लोगों ने रोक रखा हुआ था। अब बरसात खत्म हो गई है तो अब हम जो है। और बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को लेकर हमारी खबर का असर देखने को मिला, जहां प्रमुखता से खबर चलाने के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर संज्ञान लेते हुए बड़े बड़े प्लास्टिक गार्बेज थैलियों में पड़ा मेडिकल वेस्ट की जो है डीकम्पोज करवाया है और अब उस जगह पर जो झाड़ियां थी उनकी भी समुचित सफाई की गई है। मेडिकल वेस्ट डिकम्पोज को लेकर यहाँ पर एक खबर चली थी सच बिगड़क में। उस खबर के बाद कहीं ना कहीं आपकी टीम ने संज्ञान लिया और आप यहाँ पर सफाई का आलम देखा है, तो आपको किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से और नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था, निराकरण की व्यवस्था हमारे यहाँ है। डीप बरियल के माध्यम से करते हैं, तो डीप बरियल बना करके उनको डिकम्पोज किया जाता है और कलर कोडिंग के हिसाब से उनका एकत्रीकरण किया जाता है और एसेप्टिक कंडीशन में पूरा प्रिकॉशन के साथ। और रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस और कौवर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। धरती मां भगवान बिरसा मुंडा के नमन करत हो और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई के निर्णय लेने और पूरा देश में आज इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे जनजाति भाई बन के है और करीब करीब हर प्रदेश में है, तो हर जगह ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कल से लेकर शुभारंभ होगी से कल मैं जसपुर में रहे, मैं जो जिला के निवासी हूं वो जिला में रहे और कल मैं भारत यूथ वॉलंटियर्स ऐसे एक युवा मन के कॉलेज में जो हमारे पढ़ने वाला बेटा बेटी मन है उमन के प्लेटफार्म में एक संस्था है, मैं भारत यूथ वॉलंटियर्स और 10,000 मन कल जसपुर में आए रहने और माटी के वीर पदयात्रा ये नाम से एक पदयात्रा का मन आयोजन करे रहे। 10 किलोमीटर के पदयात्रा रही से जिनमें 15,000 से ज्यादा व्यक्ति मन कल वहां पदयात्रा करें और हमारे सौभाग्य की बात रही कि ओला प्रोत्साहित करे बर हमारे वॉलंटियर्स मला प्रोत्साहित करे बर हमारे भारत सरकार के श्रम और खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी हुआ रही ने और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री सांसद विधायक सबो रही, हमारे समाज के प्रमुख मन भी रहे
और 15,000 से ज्यादा व्यक्ति बन के पद यात्रा निकले रही। बहुत अच्छा माहौल में हमारे आदिवासी भाई बहन वहां कहीं पिए के पानी की व्यवस्था, कहीं फल वितरण की व्यवस्था और आदिवासी व्यंजन से पूरे पदयात्री मतलब खिलाना पिलाना ये सब काम कल वहां जसपुर में हुए थे। और आज रायपुर में 2 दिन के 14 और 15 तारीख के 2 दिन के राज्य स्तर के ये जनजातीय गौरव दिवस के समारोह शुरू हुई से ओकर मैं शुभारंभ करके अभी आए हूं। और करीब 22 प्रदेश के हमारे जनजातीय समाज के वहां मेहमान आए हैं, कलाकार बन आए हैं और 28 वहां सांस्कृतिक पार्टी वहां आई से जो 2 दिन तक अपन कला के प्रदर्शन करी और कल लेकर समापन होने वाला है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूं कि आप समय निकाल के रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में कर आयोजन हुई से भारी संख्या में वहां व्यक्तिगत जुड़ी हैं और जरूर वहां हमारे जो 22 प्रदेश से हमारे कलाकार मन हमारे पहुना मन आई हैं उमन के देखे कि आप मन सादर आमंत्रित हो। और कल हमारे प्रत्येक जिला में भी जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम है शाम के और हमारे जिला के स्थानीय कलाकार मन के उमन के वहां मंचे कार्यक्रम हुई और हर जिला में हमारे सरकार के मंत्री सांसद विधायक उमन सब मुख्य अतिथि बन के जाने वाला है। तो ये गौरव दिवस और आज मैं ये भी कहना चाहूं कि जितना जनजातीय समाज की चिंता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो करी नहीं उतना कोई नहीं करी नहीं। आप मतलब मालूम है कि आज छत्तीसगढ़ में 32% हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी मन की जनसंख्या है। आज एमन के समुचित विकास हो एक अगर राज्य के निर्माण के भी कोई काम करे तो हमारे भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी करी। आज छत्तीसगढ़ राज्य वाला मिली से तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण। और आपको यह भी मालूम हुई कि भारत सरकार ने पहली बार आदिवासी मन के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये भी कोई करे तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करे। आज हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी आज बराबर हमारे जनजातीय समाज के सम्मान बढ़ाई के काम करते हैं। आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के पद आज खुद बैठे से वहां हमारे जनजातीय समाज के हमारे बहनी हमारी बेटी आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में आज विराजमान है। एक गौरव के बाद हमारे जनजातीय समाज के लिए और काम हो सकता है। आज मुख्यमंत्री के नाते आप सबके सामने आप सबसे बातचीत कर रहे थे तो एक भी आदिवासी के बेटा एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के नाते अपन सगा समाज और जनजातीय समाज के बीच में आज मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के देन है। आज जनजातीय समाज के समुचित विकास हो एक लिए जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति है कोरवा, बिरहोर, बैगा, पट्टो, बुजमारिया जो आज भी बहुत जंगल में रहते हैं। वनवासी विशेष पिछड़ अनुसूचित जनजाति जमाला हमन कथन उमन के विकास के लिए पीएम जनधन योजना हमारे प्रधानमंत्री लागू करें है 47,000 करोड़ के 47,000 करोड़ के पीएम जनधन योजना। आप जाके देखो बस्तर क्षेत्र में जहां हमारा बुजमारिया भाई मन है हमारे जसपुर रायगढ़ कोरबा क्षेत्र में जहां कोरबा बिरहोर है आज उमन के गांव सड़क बिजली पानी हर चीज पहुंचा थे, घर घर पानी पहुंचा थे, सड़क उमन के राशन कार्ड उमन के आयुष्मान कार्ड सर्वांगीण विकास वो गांव के होते। और अभी 2 अक्टूबर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ये देश के 6,500 गांव के सिलेक्शन करके 6,500 गांव जहां सबसे ज्यादा आबादी जनजाति बंधु मन के है
ऐसे 6,500 गांव के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत करी गई। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के बजट 6,500 मतलब 6,500 गांव हमारे यहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के खाली है 6,500 गांव सिलेक्शन, और पूरे देश के तो ज्यादा है। तो में ये 80,000 करोड़ से वहां भी सड़क, बिजली, पानी, हर चीज की व्यवस्था ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में होने वाला है और अलग से विकास प्राधिकरण। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।